नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है ये देखना है, उसके बाद में आपको सीरीज को सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 621 है, 621 के बाद में दिया गया है 670 है, 670 के बाद में दिया गया है 720 है और 720 के बाद में दिया गया है 771 है और 771 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 621 से यहाँ पर 670 कैसे बनेगा। तो देखिए यदि हम 621 के अंदर क्या कर दें +49 कर दें तो 621 और 49 मिलकर बन जाएगा 670 है। फिर देखिए 670 से कितना बन रहा है 720, तो 670 से 720 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 670 के अंदर क्या कर दें +50 कर दें तो 670 और 50 मिलकर बन जाएगा 720। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 720 से कितना बन रहा है 771, तो 720 से 771 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 720 के अंदर क्या कर दें +51 कर दें तो यहां पर 720 और 51 मिलकर बन जाएगा 771। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 771 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ है, पहले +49, उसके बाद में +50, उसके बाद में +51, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, एक एक बढ़ रहा है। देखिए 49 से कितना हुआ 50, 50 से कितना हुआ 51, अब 51 से आगे कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 51 से आगे हो जाएगा 52। यानी कि यदि हम क्या करें 771 के अंदर +52 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 771, ठीक है। इसके अंदर क्या कर देंगे +52 कर देंगे तो 771 और 52 कितना हो जाएगा, तो 771 और 52 हो जाएगा 823। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 823। अब हमें देखना है कि 823 किसी ऑप्शन में है तो आंसर 823 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 4 हैज 2 बराबर 3 है और 8 हैज 4 बराबर 3 है तो 21 हैज 7 बराबर है क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ये और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां पर पता
करना है कि यहाँ पर 4 है 2 बराबर यहाँ पर 3 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 है 4 बराबर यहाँ पर 3 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 21 है 7 बराबर क्या लिखा जाएगा। अब 90% यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर इस प्रश्न को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 4 है 2 बराबर 3 लिखा जा सकता है, कैसे? यदि हम क्या करें, इस 4 और इस 2 को आपस में जोड़ दें तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 6 को क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 3। ठीक है, और 3 हमें यहाँ पर दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक कहाँ पर, यहाँ पर अप्लाई हुआ होना चाहिए। कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 8 और 4 के अंदर है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से सबसे पहले तो 8 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, इस 12 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। और यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो जब एग्जाम के अंदर एक लॉजिक काम ना करे तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 4 है 2 बराबर 3 लिखा गया है, कैसे? तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 2 का भाग दिया गया है इस 4 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 4 के अंदर क्या किया गया है, 2 का भाग दिया गया है। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पर कितना लिखा गया है, 3। तो यहाँ पर देखिए यदि इस 2 के अंदर हम क्या कर दें, +1 कर दें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए 3 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहां पर देखेंगे कि यहां पर 8 है 4 बराबर 3 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है। क्या तो करेंगे, क्या सबसे पहले तो इस 4 का भाग देंगे इस 8 के अंदर है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 8 के अंदर भाग दे देंगे कितने का, 4 का। तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2। अब यहां पर देखिए इस 2 के अंदर भी यदि हम +1 कर दें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3। और ध्यान से देखिए 3 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 21 और 7 के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 7 का भाग देंगे इस 21 के अंदर है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए 21 के अंदर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो भाग देंगे 7 का। तो यहाँ पर चला जाएगा 7 या 21। अब सभी के अंदर +1 किया गया है तो इस 3 के अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। यानी कि 21 है 7 बराबर लिखा जाएगा 4। अब हमें देखना है कि 4 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 4 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से किन दो अंकों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के अंकों को हम इस समीकरण के अंदर रखें कि इस समीकरण को सोल्व करने पर इस समीकरण का मान 17 आ जाए। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के अंकों को आपको क्या करना है, इस समीकरण के अंदर रखना है और इस समीकरण को सोल्व करके देखना है कि इस समीकरण का मान 17 आता है क्या। और जिस विकल्प के अंकों को इस समीकरण के अंदर रखने पर सोल्व किया गया समीकरण का मान 17 आ जाए तो समझना वही विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। तो मेरे भाई सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले विकल्प के अंकों को इस समीकरण के अंदर रखेंगे। तो समीकरण के यानी कि इस समीकरण के अंदर इन अंकों को रखेंगे कैसे, तो देखिए 8 के स्थान पर तो आपको क्या करना है, 9 रखना है और 9 के स्थान पर आपको रखना है 8। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले
पहले है 38, तो 38 में पहले तो रखेंगे 3 और 8 के स्थान पर क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 9। फिर क्या है गुणा, उसके बाद में है 6, फिर है भाग, फिर क्या है 19, तो 19 में 1 को रख देंगे और 9 के स्थान पर क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो 9 के स्थान पर कर देंगे 8। उसके बाद में क्या है प्लस है और फिर है 4। तो ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके देखते हैं कि इसका मान 17 आता है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे 18 का भाग देंगे 6 के अंदर है। तो आप सभी को पता है कि 18 का भाग 6 के अंदर है जाएगा नहीं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 बटा के अंदर है 18। फिर इधर क्या है यहाँ पर है प्लस का 4 है। अब इसको हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये कट जाएगा 6 एकम 6 और ये कट जाएगा 6 तिये 18, ठीक है। फिर ये भी कट जाएगा, देखिए मेरे भाई 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 13 तिये 39, ठीक है। अब यहाँ पर 13 बच गया और गुणा के अंदर 1 बच गया, तो 13 और 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 एकम 13 और यहाँ पर बच रहा है प्लस का 4 है, तो 13 के अंदर क्या कर देंगे प्लस 4 कर देंगे, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, तो 13 और 4 हो जाएगा 17। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें कितना निकालना था 17 और 17 यहां पर आ गया, यानी कि इस तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस और इन सभी के अलावा बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है और ये 21,000 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि क्रिकेटर, फुटबॉलर और भारतीय इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है तो उन शब्दों को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। रिलेशन देखने से क्या होगा, आप वेन डायग्राम को फटाफट से तैयार कर लोगे। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमारे सामने 3 शब्द हैं जिनसे हमें क्या करना है वेन डायग्राम तैयार करना है। पहला शब्द है क्रिकेटर है, दूसरा शब्द है फुटबॉलर है और तीसरा शब्द है भारतीय है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्या क्रिकेटर और फुटबॉलर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, क्रिकेटर और फुटबॉलर इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो जो क्रिकेटर होते हैं वो क्रिकेटर क्या हो सकते हैं, फुटबॉलर हो सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी, सभी क्रिकेटर फुटबॉलर नहीं हो सकते हैं, यानी कि कुछ क्रिकेटर क्या हो सकते हैं, फुटबॉलर हो सकते हैं। सेम इसी प्रकार से देखिए, जो फुटबॉलर होते हैं ये भी क्या हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं। लेकिन यहां पर भी क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी, यानी कि जो फुटबॉलर होते हैं वो कुछ फुटबॉलर ही क्या होते हैं, क्रिकेटर होते हैं। यानी कि यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन है कुछ कुछ वाला, ठीक है। फिर देखिए मेरे भाई, इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे फुटबॉलर और
भारतीय के बीच में, तो क्या फुटबॉलर और भारतीय इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, फुटबॉलर और भारतीय के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो फुटबॉलर होते हैं वो क्या हो सकते हैं? भारतीय हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी, सभी फुटबॉलर भारतीय थोड़ी हो सकते हैं, यानी कि कुछ फुटबॉलर क्या हो सकते हैं? भारतीय हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? रिलेशन देखेंगे क्रिकेटर और भारतीय के बीच में। तो मेरे भाई, क्रिकेटर और भारतीय के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, क्रिकेटर और भारतीय के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो सेम इसी प्रकार से देखिए, जो क्रिकेटर हैं ये भी क्या हो सकते हैं? भारतीय हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी, यानी कि कुछ क्रिकेटर क्या हो सकते हैं? भारतीय हो सकते हैं, यानी कि सभी क्रिकेटर भारतीय नहीं हो सकते, यानी कि इन सभी के अंदर रिलेशन होगा कुछ कुछ वाला। ठीक है, अब इतना हमें पता चल गया। अब वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे, तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? क्रिकेटर के लिए। तो यहां पर देखिए ये पहला आरेख हो गया किसके लिए? क्रिकेटर के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा शब्द है फुटबॉलर है, तो अब दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? फुटबॉलर के लिए। इससे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर अभी आपने बताया कि कुछ क्रिकेटर क्या हो सकते हैं? फुटबॉलर हो सकते हैं, और कुछ फुटबॉलर क्या हो सकते हैं? क्रिकेटर भी हो सकते हैं। तो क्रिकेटर का कुछ हिस्सा लेंगे हम किसके लिए? फुटबॉलर के लिए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, फुटबॉलर का आरेख बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? तीसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? भारतीय के लिए। फिर अभी आपने बताया कि कुछ क्रिकेटर क्या हो सकते हैं? भारतीय हो सकते हैं, और इसी प्रकार से आपने यहां पर भी बोला था कि यानी कि कुछ फुटबॉलर क्या हो सकते हैं? भारतीय हो सकते हैं। तो कुछ हिस्सा हम लेंगे किसका? क्रिकेटर और फुटबॉलर का। किसके लिए? भारतीय के लिए। तो यहां पर देखिए भारतीय के लिए आरेख बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि क्रिकेटर, फुटबॉलर और भारतीय के लिए सबसे बेस्ट या फिर 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न या विषम विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से भिन्न या विषम विकल्प कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो करना क्या है? देखिए इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प हम छांटेंगे कैसे। तो देखिए इन चारों विकल्पों में से तीन विकल्प तो क्या होंगे? किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, और एक विकल्प क्या होगा? इन तीनों विकल्पों से अलग होगा, और उस अलग या विषम विकल्प को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को सोल्व कैसे किया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में हम देखेंगे कि 3 से यहां पर 12 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर 3 से 12 लिखा गया है कैसे, तो पहले किया गया है इस 3 का स्क्वायर, और इस 3 का स्क्वायर करने के बाद में जो संख्या है उसके अंदर इसी 3 को ऐड करके यहां पर लिखा गया है 12। क्या यहां पर 12 बनेगा? तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है कितना? 9, और 9 के अंदर इसी 3 को ऐड कर देंगे तो 9 और 3 हो जाएगा 12। फिर क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में देखिए यहां पर 2 से देखेंगे कि 2 से 6 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो देखिए मेरे भाई यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो करेंगे इस 2 का स्क्वायर, और जो संख्या आएगी उस संख्या के अंदर इसी 2 को ऐड कर देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और मेरे भाई 6 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहां पर देखेंगे ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे कि 6 से 42 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इस 6 का करेंगे स्क्वायर। ठीक है,
छः का स्क्वायर करने के बाद में जो संख्या आएगी उस संख्या के अंदर इसी 6 को ऐड कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 के अंदर प्लस 6 कर देंगे तो 36 और 6 हो जाएगा 42। और यहाँ पर देखिए 42 दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी के अंदर हम देखेंगे कि 5 से 35 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 5 का करेंगे स्क्वायर और जो संख्या आएगी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है और 25 के अंदर प्लस 5 कर देंगे तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, तो 25 और 5 हो जाएगा 30। अब मैंने इस प्रश्न को आसानी से आप सभी के सामने सोल्व कर दिया है। अब इन चारों में से अलग कौन सा है, तो मेरे भाई इन चारों में से अलग है कौन सा, ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी अलग क्यों है, क्योंकि इन सभी के अंदर पहली संख्या का स्क्वायर किया गया है और उसी संख्या को ऐड करके उससे अगली संख्या लिखी गई है, लेकिन ऑप्शन डी के अंदर ऐसा नहीं किया गया है। यानी कि 5 का स्क्वायर किया गया है और इसके अंदर 5 को ना ऐड करके कितना ऐड किया गया है, प्लस 10 किया गया है। इसलिए इन चारों में से विषम या विकल्प कौन सा होगा, यानी कि विषम या भिन्न विकल्प हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न या विषम विकल्प ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से भिन्न या विषम विकल्प कौन सा है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे या किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, मैंने आपको अभी बताया था पांचवें प्रश्न के अंदर किस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो क्या होंगे, किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और इन तीनों विकल्पों के अलावा एक विकल्प क्या होगा, इन 3 से अलग होगा और उस अलग विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहले विकल्प या पहले ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम सोल्व करेंगे बड़ी संख्या में से घटाएंगे छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या कितनी है, 90 है, ठीक है, और छोटी संख्या कितनी है, 65 है। तो 90 में से 65 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 25, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे विकल्प या ऑप्शन बी को देखेंगे। तो ऑप्शन बी में भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई बड़ी संख्या है 97 और छोटी संख्या है 73। तो मेरे भाई क्या करेंगे, 97 में से 73 को घटा देंगे। तो 97 में से 73 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 24। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरे विकल्प को देखेंगे। तो तीसरे विकल्प में भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 137 और 137 में से छोटी संख्या को घटाएंगे। छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या है 112। तो 137 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 25। फिर देखिए मेरे भाई इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को देखेंगे। तो ऑप्शन डी में भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो बड़ी संख्या है कितनी, 187 और 187 में से 162 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 187 में से 62 यानी कि 162 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 25। अब आप यहाँ पर देखिए इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प हो जाएगा ऑप्शन है बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए
ऑप्शन ए के अंदर यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया तो कितना है 25 है। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया तो कितना है 25 है। और ऑप्शन डी के अंदर भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया तो कितना है 25 है। यानी कि तीन तो क्या है समान है और जो ऑप्शन बी है ये क्या है इन तीन से अलग है। यानी कि इन चारों विकल्पों में से विषम विकल्प या भिन्न विकल्प हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं ये छठा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये सातवां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 143 है, 143 के बाद में 139 है, 139 के बाद में 134 है, 134 के बाद में 128 है, 128 के बाद में 121 है और 121 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर एक चीज तो आपको पता चल रहा है कि यह सीरीज कंटिन्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो यहां पर देखिए इस सीरीज को सोल्व किया गया है कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 143 से 139 कैसे बनेगा। तो देखिए यदि हम 143 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 139। फिर देखिए 139 से कितना बन रहा है 134 है। तो 139 से 134 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 139 में से क्या कर दें -5 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 134। फिर देखिए 134 से कितना बन रहा है 128 है। तो 134 से 128 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 134 में से क्या कर दें -6 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 128। फिर देखिए 128 से कितना बन रहा है 121 है। तो 128 से 121 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 128 में से क्या कर दें -7 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 121। अब हमसे पूछा गया है कि 121 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर देखिए पहले क्या हुआ है -4, फिर क्या हुआ है -5, फिर क्या हुआ है -6, फिर क्या हुआ है -7। यानी कि संख्या क्या चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। यानी कि देखिए पहले -4 फिर -5 फिर -6 फिर -7। तो अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा -8। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 121 में से क्या कर दें -8 कर दें। तो यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर देखिए 121 में से यदि हम क्या कर देंगे -8 कर देंगे तो यहां पर बच जाएगा 113। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 113। अब हमें देखना है कि 113 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 113 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो सातवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि सातवां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को यदि क्लियर करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके जीएस साइंस बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं।
और देखिए इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और इन 21,000 क्वेश्चनों का हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।